अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में बताया कि भारतीय अधिकारियों ने गौतम अडानी और उनके सहयोगियों को कानूनी समन देने में देरी की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एसईसी ने कहा कि भारतीय अथॉरिटीज ने अभी तक समन सर्व नहीं किया है, जिससे केस में देरी हो रही है। इस वजह से $265 मिलियन की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई रुकी हुई है। दरअसल अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका में रिश्वत देने और अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने का आरोप है। सोने के बाद अब सरकार सिल्वर ज्वेलरी की भी हॉलमार्किंग लागू करने की तैयारी कर रही है। 1 सितंबर से स्वैच्छिक तौर पर इसे लागू किया जाएगा। सोने की तरह ही ये 6 ग्रेड चांदी की ज्वेलरी पर लागू होगा। चांदी पर 6 डिजिट वाला HUID हॉलमार्किंग लागू होगी। हॉलमार्किंग से शुद्धता की गारंटी मिलती है। हॉलमार्क साबित करता है कि ज्वेलरी में दी गई चांदी कितनी शुद्ध है। इससे ग्राहक का भरोसा बढ़ता है। सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से गोल्ड और उसके आभूषणों पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग लागू की थी। शेयर बाजार में आज यानी गुरुवार 14 अगस्त को तेजी है। सेंसेक्स 100 अंक की बढ़त के साथ 80,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 30 अंक की उछाल है। ये 24,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट है। इन्फोसिस, सन फार्मा और अडानी पोर्ट्स के शेयरों में तेजी है। BEL, रिलायंस और टाटा स्टील में गिरावट है। ICICI बैंक ने खाताधारकों को राहत देते हुए मिनिमम बैलेंस को घटाकर 15,000 कर दिया। इससे पहले कंपनी ने ग्राहकों को कम से कम 50,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को कहा था। नए आदेश के अनुसार सेमी अर्बन में ये लिमिट 7,500 और ग्रामीण क्षेत्रों में अब पहले की तरह 2,500 रहेगी। इससे कम बैलेंस होने पर ग्राहकों को पेनल्टी देनी पड़ सकती है। नया नियम 1 अगस्त 2025 के बाद खोले गए खातों पर लागू होगा।